आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं एक बहुत ही सुंदर वचन के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। जब हम अय्यूब 5 अध्याय उसके 26वें आयत को पढ़ते हैं, सुनिएगा, कुछ बहुत ही अच्छा लिखा है। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। आज मैं इस वचन को लेकर आपके लंबे उम्र के बारे में बात करना चाहता हूं। मेरे लंबे उम्र के बारे में बात करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर हमें लंबी उम्र देना चाहता है। लंबी उम्र का मतलब क्या है? क्या 140 साल, 150 साल, क्या 160 साल? लंबी उम्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। उम्र लंबा होने का मतलब या ज्यादा जीने का मतलब क्या है कि आप 110 साल क्रॉस करेंगे? कई बार मैंने क्या देखा है, अगर कोई 110 साल में पहुंचा हुआ है तो लोग उनके साथ जाकर सेल्फी लेते हैं कि देखो 110 साल का व्यक्ति। क्योंकि जो सेल्फी ले रहा है उससे अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतना भी जीऊंगा। और कई बार हम मजाक में या फिर जानबूझकर भी ऐसा बोल देते हैं, हम तो 80 साल तक ही जिएंगे, हम तो 90 साल तक ही जिएंगे। परमेश्वर के अजीजों, क्या आपको पता है प्रभु ने आपको कितना उम्र दिया है? इन दिनों में एक प्रचार बहुत वायरल हो रहा है कि आप जल्दी मरोगे नहीं, आपको प्रभु लंबी उम्र देने जा रहा है, या कुछ इस तरीके की बातें वायरल हो रही है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सभी के जीवन में लंबी उम्र की घोषणा करता हूँ। आप प्रभु के महिमा को देखोगे, आप जल्दी मरोगे नहीं। इस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं। क्या किसी के दावा करने से आपको लंबी उम्र मिलती है? मुझे बताइए। क्या किसी एपोस्टल या प्रॉफिट के दावा करने से आपको लंबी उम्र मिलेगी? थोड़ा सा विवेक से काम लेते हैं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, और बुद्धिमान व्यक्ति अपने आंखों पर पट्टी डालकर देखने की कोशिश नहीं करता है, और ना ही अपने कानों को बंद करके सुनने की कोशिश करता है। आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति कुछ तो बोल रहा है, और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है कि उस व्यक्ति के घोषणा करने से हमारी उम्र लंबी हो जाती है। अरे, आप अगर उम्र लंबे होने के बारे में बात कर रहे हो तो क्या आप 150 साल के बारे में बात कर रहे हो? क्या आप हमें क्लियर कर सकते हैं? करके क्या पूछ सकते हैं? परमेश्वर के अजीजों, आपको पूछना चाहिए। अगर मैं आज ये बात बोल रहा हूं कि आपको प्रभु लंबी उम्र देना चाहता है, तो आप मुझसे पूछिए लंबी उम्र का मतलब क्या है? क्या 130 साल जीऊंगा मैं? 140 साल जीऊंगा? अगर एक व्यक्ति 50वें साल में इस प्रचार को सुन रहा है तो वो व्यक्ति खुश हो जाएगा। अरे यार, मेरे पास तो 50 साल और 40 साल मिलाकर मेरे पास पूरे 90 साल है, तो 90 साल में खूब मौज करूंगा। खुशी आ गई उस व्यक्ति के जीवन में। 90 साल है जी, 90 साल एकदम बेफिक्र जियो। 50 साल कट चुके हैं और 90 साल है मेरे पास। बड़ा मजेदार है ना ये बात सुनने में। लेकिन क्या प्रभु ने आपको 140 साल दिया है? क्या लंबे उम्र का मतलब 140 साल है? परमेश्वर के अजीजों, किसी के पास 50 साल है, किसी के पास 60 साल, शायद कोई 80 साल तक पहुंच जाता है, शायद कोई 90 साल तक। सभी को प्रभु ने अलग अलग जिंदगी दी है। अगर अब्राहम 175 साल तक पहुंचा है, परमेश्वर का अनुग्रह रहा है अब्राहम के ऊपर, और परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम उतने समय तक जिए ताकि इजहाक लायक बन सके। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु जानता है इजहाक प्रभु ने अब्राहम को कब दिया। हालेलुया। इजहाक के लिए तो कोई चाहिए, तो परमेश्वर ने अब्राहम को जिंदा रखा और लंबी उम्र दी। प्रभु के वचन में इस प्रकार का जिक्र है, लंबी उम्र दी अब्राहम को ताकि इजहाक की देखभाल हो और इजहाक को तैयार किया जाए परमेश्वर के साथ चलने के लिए। आप समझ रहे हैं? विवेक के साथ थोड़ा सा विचार करते हैं। लेकिन मूसा कितने साल जिया? मूसा कितने साल जिया? क्या मूसा को लंबी उम्र नहीं मिली? इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक व्यक्ति आ रहा है और आप पर बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूं प्रभु तुम्हें 150 साल देगा। हाउ इज इट पॉसिबल? हु यू आर?
आप होते कौन है कि आप ये बोल रहे कि आपको 150 साल मिल गया? इस तरीके के झूठे बहकावे में मत आ जाएं। अगर अब्राहम को परमेश्वर 175 साल दे रहे हैं तो मूसा को 120 क्यों? इसका मतलब परमेश्वर भेदभाव कर रहे हैं। मूसा को कम दिया, अब्राहम को ज्यादा उम्र दिया। सभी के उम्र में परमेश्वर के अजीजों कहीं ना कहीं डिफरेंसेस दिखे हैं। कोई 80 साल तो कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई 160 साल, कोई 175 साल, कोई 900 साल। सभी की उम्र में डिफरेंसेस है। इसका मतलब क्या परमेश्वर सबके साथ पक्षपात कर रहे हैं? किसी को ज्यादा उम्र दे रहे, किसी को कम दे रहे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, गणित को समझने की कोशिश करते हैं। लंबी उम्र का मतलब क्या है? अगर आपको प्रभु ने 80 साल दिए हैं, अगर प्रभु चाहता है कि आप 80 साल तक जिए, तो आप प्रभु से जबरदस्ती करके आप अपनी उम्र को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपको लॉन्ग लाइफ दे रहा है 80 साल तक। आपका उम्र उतना ही है, आपको प्रभु उतना उम्र तक ही जिंदा रखना चाहता है। उसके बाद प्रभु अपने पास बुलाना चाहता है। ये परमेश्वर के ऊपर है। बहुत से पास्टर्स 50 में चले गए, बहुत से पास्टर्स 60 में चले गए, बहुत से सेवक 70 में चले गए, और बहुत से लोग आज भी 90वें साल में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। परमेश्वर के अजीजों, 95 में बहुत से लोग आज भी सेवा में हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो सेवा कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर उन लोगों से नाराज था जो 50 में चले गए? पास्टर अर्नेस्ट मॉल के बारे में आपने सुना होगा। प्रभु के बहुत अच्छे दास, एक बहुत ही अच्छे सेवक, गाना लिखने वाले व्यक्ति, ठीक है, खुद कंपोज करने वाले व्यक्ति। बहुत से क्लासिकल गीत आज भी गाया जाता है। पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करता हूँ, उनके गीतों को मैं पसंद करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा हृदय से परमेश्वर के अजीज़ों गीतों को लिखा गया है। बहुत ही ज़्यादा प्रभु के आत्मा में भर के गीतों को लिखा गया है। आज भी बहुत से लोग गाते हैं, रंग लिया मोहे रंग लिया, है ना? आप भी गाते हैं बहुत से कलीसियों में, ठीक है, नगाड़े बजते हैं, लोग नाचते हैं इस गीत को गाते हुए। पास्टर अर्नेस्ट मॉल अपने 50s के एज में वो प्रभु के पास गए। इसका मतलब क्या उनको लंबी उम्र नहीं मिली? इन दिनों में जिस तरीके की बातें की जा रही है कि आपको लंबी उम्र देने वाला है प्रभु, मेरे बोलने पे देने वाला है, मैं आज घोषणा कर रहा हूं, मैं आज आपके ऊपर लंबी उम्र की घोषणा कर रहा हूं बोल के आपको लंबी उम्र दे देते हैं बहुत सारे अपोस्टल और प्रॉफिट्स। लेकिन क्या यह सच है? परमेश्वर के अजीजों, लंबी उम्र का मतलब क्या है? आप पूछो, 180 साल है, 140 साल है, 150 साल है। आपको पता परमेश्वर के अजीजों लंबी उम्र का मतलब क्या है? अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं, अगर मैं ये बताऊं, अगर आप 80 साल प्रभु के साथ चल रहे हैं, दैट इज द लॉन्ग लाइफ। परमेश्वर के अजीजों, 130 साल प्रभु से अलग होकर जीना वो एक बहुत ही बेकार जिंदगी है, जबकि आप 80 साल प्रभु के साथ चल रहे हैं, वो लंबी उम्र है परमेश्वर के अजीजों। उसके बाद जीने की जरूरत ही क्या है? क्या करेंगे आप 80 साल के बाद? 90 साल के बाद क्या करेंगे? क्यों जीना? आपको 100 क्रॉस क्यों करना है? मुझे 100 क्रॉस क्यों करना? अगर मैं यूजफुल नहीं हूं तो मेरा जीने का मतलब क्या है? मेरा जीने का मतलब क्या? पौलुस यही तो समझाना चाह रहे हैं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर मैं जी कर मैं मसीह के लिए कुछ कर पा रहा हूं, अगर मैं यूजफुल हूं, तो मैं 500 साल भी जीऊंगा। लेकिन अगर 80 साल के बाद मैं यूजफुल ही नहीं हूं, तो मैं ये कहूंगा, प्रभु इससे अच्छा कि आप मुझे बुला लीजिए पिता, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। प्रभु मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी तरफ ज्यादा अटेंशन करें, मेरे देखभाल के लिए प्रभु वो ज्यादा समय दे। इससे अच्छा मैं आपके पास आऊंगा प्रभु, वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी सेवा करनी है। एक अच्छे सेवक का थिंकिंग ऐसा होता है, एक अच्छे प्रभु के दास और दासी का थिंकिंग ऐसा होगा, एक अच्छे प्रभु के बेटे और बेटियों का सोच ऐसा होगा कि मैं दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं सही बोल रहा हूं या गलत परमेश्वर के अजीजों? 80 साल अगर प्रभु ने आपको दे दी और उस 80 साल के अंदर परमेश्वर के अजीजों आपने बेहतरीन काम किया प्रभु के लिए, प्रभु बुला लेगा आपको। प्रभु आपको बुला लेगा, आजा बेटा, हो गया, बहुत कर लिया तूने, आजा, अब रेस्ट कर,
अब रेस्ट कर, क्योंकि तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्यों 100 क्रॉस करने देगा आपको वो? क्यों सेल्फी का विषय बनने देगा आपको वो? एक 80 साल या 90 साल क्रॉस किया हुआ व्यक्ति बस सेल्फी देने के लायक ही रहता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता। आज भी बहुत से लीडर्स 60 क्रॉस करने के बाद भी लीडरशिप में जमकर बैठे हुए, दूसरों को मौका नहीं देना चाहते। लॉन्ग लाइफ जीने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप 80 साल के होने के बाद भी आप कुर्सी पकड़े रहो। अगर आप एक गुड लीडर है, अगर आप एक अच्छे लीडर है, सौंपना सीखो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 30 की उम्र में ही सौंप दिया, जाओ करो, जाओ करो, जो अधिकार मुझे दिए गया मैं आज मैं तुम्हें देता हूं। क्या आप उस तरीके के सेवक हैं? आपको तो बस अपना परिवार चाहिए कि मैं अपने बेटे को मौका दूंगा, मैं अपनी बेटी को मौका दूंगा, और कोई दूसरा मेरे आसपास भटकने नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे सेवक हैं जिनके सेवकाई के जीवन में आपको बस उनका परिवार दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा उनके आसपास, कोई नहीं दिखेगा। परमेश्वर के अजीजों, कोई घुस ही नहीं पाएगा उसमें, कोई दूसरा होगा ही नहीं, सिर्फ उनके परिवार। और उनका ये सोच है, उनका ये मानना है कि सिर्फ हमारे परिवार को ही प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना है और किसी को मौका नहीं देना चाहते। वो अपने साथ किसी और को खड़ा भी नहीं करते हैं और दूसरों को चांस भी नहीं देते। क्या इस तरीके के लीडर्स पर आप ट्रस्ट करके, इन लोगों की बातों को सुनकर आप बहुत तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है? परमेश्वर के अजीजों, तरक्की तो हो रही है, लेकिन किसी और की, जो लॉन्ग लाइफ को घोषणा करते हैं। लॉन्ग लाइफ कैसे जीना है ये नहीं बताते, वो घोषणा करते हैं क्योंकि वो ये दिखाते हैं उनके अंदर पावर है, वो जो बोलेंगे वही होगा। क्या वो परमेश्वर है? मुझे बताइए, क्या वो परमेश्वर है? अगर एक व्यक्ति मिस्टेक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही इज अ गॉड। वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर कभी मिस्टेक नहीं करता। परमेश्वर जो बोलता है वही होता है। हम इंसान है जी, आज हम मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, कल हम करेंगे या परसों हम करेंगे। हमसे मिस्टेक होगी, जानबूझकर होगी या अनजाने में होगी। कई बार हम जानबूझकर ये बोल रहे हैं कि मेरे बोलने से सब कुछ होता है, दैट इज ऑल्सो मिस्टेक। हम कई बार सही नहीं होते हैं, मैं कई बार सही नहीं होता हूं। घोषणा करने से उम्र लंबी होती है या कार्य करने से? परमेश्वर के अजीज, अगर हम सिर्फ घोषणा ही करते रह जाए और कार्य ना करें तो परमेश्वर ने जो उम्र हमें दिया है हम उसे भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लंबी उम्र का मतलब क्या है? अगर आज मैं प्रभु के वचन के अनुसार ये बोलूं कि 80 साल आपके लिए एक लंबी उम्र है, तो आप क्या सोचेंगे इस बारे में? 80 साल जो प्रभु ने आपको दिए हैं, शायद प्रभु ने आपको 80 साल दिया है या 60 साल दिया है, दैट इज अ लॉन्ग लाइफ। क्योंकि बहुत से लोग उस उम्र तक पहुंचने से पहले चले जाते। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक उम्र सेट किया, 175 साल अब्राहम तुझे जीना है, और प्रभु ने वहां तक पहुंचने के लिए उसे अगुवाई की, उसे सहायता किया। लेकिन अब्राहम भी पीछे नहीं था। अब्राहम ने भी परमेश्वर के साथ हर कदम पे कदम मिलाया है। परमेश्वर के अजीजों, तो अब्राहम उस उम्र तक पहुंच पाया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप लंबे उम्र तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं? आप उस उम्र तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं? लंबे उम्र का मतलब, अगेन मैं बोलना चाहता हूं, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल नहीं है। लंबे उम्र का मतलब परमेश्वर के अजीजों, उस उम्र तक पहुंचना है जहां तक के लिए प्रभु ने आपको बनाया है। आमीन, हालेलुया। आप खुद अपने उम्र को घटा रहे हैं, आप खुद अपने उम्र के दुश्मन बन रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ घोषणा करके आप बहुत से लोगों पर ट्रस्ट कर लेते, इतना अंधा ट्रस्ट कर लेते हैं आपकी सर जी आपने बोल दिया जी, पास्टर जी आपने बोल दिया जी, प्रॉफिट जी आपने बोल दिया जी, मेरा उम्र अब लंबा हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे एक विश्वासी ठोकर खाता है और समय से पहले ही संसार से चला जाता है। परमेश्वर चाहता है कि आपको लंबी उम्र मिले। लंबी उम्र का मतलब अगेन 140 साल नहीं है, या 70 साल है, या 80 साल है, या 90 साल, या 60 साल, कुछ भी हो सकता है। प्रभु ने आपके उम्र को सीमित कर दिया है, तय कर दिया है। परमेश्वर के अजीजों, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप लांघ नहीं सकते हैं उस दायरे को। मैं लांघ नहीं सकता उस दायरे को, लेकिन उस समय तक, या 80 या 70 या 60 या 90 तक हमें उस मकसद को पूरा करना है जिस मकसद के लिए प्रभु ने हमें रखा है, हमें उम्र दिया है। हालेलुया। बहुत से लोगों के ऊपर इसहाक जैसी जिम्मेदारी होगी,
हालेलुया। बहुत से लोगों के ऊपर परमेश्वर के अजीजों अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां होगी। क्या आप उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? क्या आप उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? मान लीजिए आप 130 साल जी रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं, कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं, कोई प्लान नहीं है, नथिंग। आपके लाइफ से किसी को कोई आशीष नहीं मिल रही। क्या मतलब है आप 130 साल तक जी रहे हैं? क्या करेंगे आप 130 साल तक जीकर? आप हमेशा कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहा हूं, तो मैं 140 साल भी जीऊं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। वो लॉन्ग लाइफ नहीं है, वो लॉन्ग लाइफ नहीं है। एक इंसान तो 500 साल तक मरना नहीं चाहेगा। एक इंसान कभी मरना नहीं चाहेगा। क्या आप मरना चाहेंगे? मुझे बताइए, क्या आप मरना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति विशेष क्या मरना चाहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे जीना है। जीने का मतलब ये तो नहीं कि आप 1000 साल तक जिएंगे। हाँ, जीने वाला 930 साल भी जिया है, उससे अधिक भी जिया है। परमेश्वर के अजीजों, जीने वाला जिया है, लेकिन आज प्रभु ने हमारे उम्र को सीमित कर दिया है। और कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो उम्र हमें दिया है, उस उम्र को भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद हमारे उम्र के दुश्मन बन गए हैं। हम घोषणाओं पर आधारित जीवन जी रहे हैं। जी, पास्टर जी ने बोल दिया, प्रॉफिट जी ने बोल दिया, अब मतलब मुझे 140 साल मिल ही गए। इतना ट्रस्ट करते हैं आप अपने पास्टर पर? इतना ट्रस्ट करते हैं आप अपने प्रॉफिट पर, एपोस्टल पर, कि आप प्रभु से भी ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए हैं? परमेश्वर के साथ उतना गहरा रिश्ता नहीं है आपका जितना आपका अपने एपोस्टल के साथ है। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक व्यक्ति, चाहे वो प्रॉफिट है, एपोस्टल है, पास्टर है, उसका काम क्या है? काम क्या है परमेश्वर के अजीजों? आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना, बस उसका काम खत्म। आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना और ध्यान रखना, निगरानी करना कि आप परमेश्वर के साथ बने रहे, इतना ही काम है। उससे आगे प्रभु करते हैं काम। हमें परमेश्वर का काम अपने हाथों में नहीं लेने का। मैं नहीं ले सकता। हाँ, हमें अथॉरिटी दिया गया है, हम बोल सकते हैं, लेकिन कार्य प्रभु करता है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि मैंने हील किया है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं आपको उम्र दे रहा हूं, मेरे बोलने पे आपको 140 साल मिल गया है। ये कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है परमेश्वर के अजीजों। प्रैक्टिकल बातें है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताई है जिसकी वजह से हमें लॉन्ग लाइफ मिलती है, ना कि किसी एपोस्टल या प्रॉफिट के घोषणा करने से। आप समझिए इस बात को। अगर मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं तो मैं प्रचार के जरिए आपको उन बातों के साथ कनेक्ट करूंगा जिन बातों को जान के समझ के आप लंबी उम्र की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अगर एक एपोस्टल है, वो उसके कॉलिंग के अनुसार आपको उन बातों के साथ जोड़ेगा, उन बातों के सामने आपको लाएगा, ताकि आप स्पष्ट रूप से उन बातों को पढ़े और प्रभु के साथ कनेक्ट होकर लंबी उम्र के लिए आप कार्य करें। एक व्यक्ति जो प्रॉफिट है, वो कहीं ना कहीं प्रोफेसी के जरिए आपको उन वचनों के सामने लाएगा, प्रभु के सामने लाएगा, और आप अगेन उन तमाम वचनों को पढ़ते हुए अपने आप को लंबी उम्र के लिए तैयार कर सकते हैं। ना कि हम दावा करें कि मैं आपको लंबी उम्र दे रहा हूं, मेरे बोलने पे आपको लंबी उम्र मिल रही है। मैं ये दावा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्र देने वाला परमेश्वर है, उम्र से पहले लेने वाला भी परमेश्वर ही है। अगर उसने हमें जीवन दिया है तो वो जीवन ले भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतना तो आप जानते ही, राइट? कुछ भी कर सकता है, राइट? उसने अगर दुनिया बनाई तो वो दुनिया को तबाह भी कर सकता है, जैसे कि नूह के समय में हम देखते हैं। प्रभु ने कहा मैं 40 दिन 40 रात बारिश करूंगा, सब कुछ डूब जाएगा, डुबा दिया उसने। अगेन उसने नूह के साथ ये भी वायदा किया कि मैं दोबारा पानी से तो नाश नहीं करूंगा। तो अब जो है आग उतरेगी, आग बरसेगी, और इसका जो शुरुआत है वो हो चुका है। गर्मी चरम सीमा पर है। लोग ऐसा बोल रहे हैं, खबरों में ऐसा सुनाई दे रहा है, साइंटिस्ट अनुमान लगा रहा है कि अब या इस साल गर्मी ज्यादा होगा और गर्मी बढ़ता ही रहेगा। हर साल 2 डिग्री 3 डिग्री गर्मी बढ़ेगी।
इसका मतलब आप खुद समझ जाइए, 2 डिग्री या 3 डिग्री गर्मी बढ़ने का मतलब जलना है सब कुछ, और धीरे धीरे ऐसा ही होगा। और परमेश्वर ने जिस प्रकार कहा है, मैं पानी से नाश नहीं करूंगा लेकिन सब कुछ जल जाएगा, तो ऐसे ही जलेगा, राइट? ऐसे ही जलेगा। धीरे धीरे आग उतर रही है, और आग जब उतरेगी परमेश्वर के अजीजों, सब कुछ जलेगा। परमेश्वर अपने बातों पर अड़ा हुआ है, प्रभु बदला नहीं है। प्रभु अगर दे सकता है तो प्रभु ले भी सकता है, इतना हमारे अंदर जानकारी होना चाहिए। तो अगर हम उम्र के बारे में बात करते हैं तो 3 बातें मैं आज आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अगर आपने परमेश्वर के अजीजों सही तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉलो किया तो आपको किसी की घोषणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अपोस्टल, किसी प्रॉफिट, किसी पास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ने वाली है प्रभु के वचन की। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और इन तमाम बातों को आप बड़े बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, उन तमाम वचनों के अनुसार आप चलेंगे, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों आप 80 साल तक जरूर पहुंचेंगे। प्रभु के बिना नहीं, प्रभु को साथ लिया है। आमीन। प्रभु के बिना तो 500 साल भी बेकार है। मसीह बिना जिंदगी बेकार है। मसीह बिना ये जीवन बेकार है। 1000 साल जी लो भैया, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई खुशी नहीं मिलने वाली। इस व्यक्ति ने, सुलेमान ने सोचा प्रभु से बुद्धि मांग लेता हूं, फिर सब कुछ अपना कर लूंगा, मजे की जिंदगी जीऊंगा। मजा तो किया, लेकिन वो मजा बाद में सजा बन गया। बाद में कहता है, मैंने जो भी पकड़ा हवा को पकड़ने जैसा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या फायदा ऐसे चीजों का जो बाद में हवा जैसे बन के उड़ जाए। फिर बाद में वो कहता, जो भी है प्रभु ही है। अरे आपको अगर ये पता था, आप बुद्धिमान थे, जो भी है प्रभु है, तो आपने प्रभु को छोड़ा क्यों? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले क्यों नहीं? आप उन चीजों को पाने के लिए प्रभु से दूर क्यों हो गए जो संसार में है? परमेश्वर ने आपको बुद्धि संसारिक चीजों को पाने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से राज्य चलाने के लिए दिया था। लेकिन आपने उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके आप प्रभु से दूर होकर संसारिक चीजों को आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन उन चीजों को आप कह रहे हैं कि हवा पकड़ने जैसा है। इन बातों को पढ़ने के बाद भी परमेश्वर के अजीजों, हम बदले नहीं हैं। हम आज भी उन्हीं चीजों को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो सुलेमान पाने की कोशिश कर रहा था, और जिनके बारे में सुलेमान ने आखिरी में कहा, मैंने तो हवा को पकड़ा। आप भी हवा को पकड़ रहे हैं अगर आप उन चीजों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं तो। मैंने क्या कहा? 500 साल प्रभु बिना जीना बेकार है, जबकि 80 साल अगर आप प्रभु के साथ जीते हैं, वो आपके लिए लंबी उम्र है। हालेलुया। अगर आप रिलेट कर रहे हैं इस प्रचार के साथ, आमीन लिखिए, प्रभु की महिमा कीजिए, एक दूसरे के साथ साझा कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, आज इस वचन को तैयार करते समय मैं प्रभु से डायरेक्टली मैं बात कर रहा था, और एक के बाद एक पॉइंट्स, एक के बाद एक थॉट प्रभु मुझे दिए जा रहे हैं। लंबी उम्र के लिए घोषणा काफी नहीं है। हाँ, आपने कर ली घोषणा, ओके, अब आप काम कीजिए, कार्य कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना आपको? मेक क्लियर कनेक्शन विद गॉड। मेक क्लियर रिलेशनशिप विद गॉड। ऐसा नहीं कि प्रभु संडे के दिन मैं आपके पास आऊंगा, बाकी दिन मेरा अपना जिंदगी है। सुलेमान की तरह परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना है। परमेश्वर को इस्तेमाल करने वाले लोगों को प्रभु पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने जिनको चंगाई दी, जिन 10 कोढ़ियों को चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति लौट कर आया। प्रभु यीशु मसीह ने बाकी 9 के बारे में पूछा जरूर। क्यों पूछा? क्योंकि प्रभु चाहते थे कि बाकी जो 9 है वो भी आते। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या वो लोग चंगे नहीं हुए कि तू अकेला मुझे धन्यवाद देने के लिए आया है? उन्होंने सिर्फ यीशु का इस्तेमाल किया। यीशु के प्रति धन्यवादी बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत से लोग प्रार्थना कराने आते हैं परमेश्वर के अजीजों कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो, बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। प्रार्थना कराने के बाद दोबारा दिखते नहीं है, भाग जाते हैं, चले जाते हैं, अपना काम निकालने के लिए प्रभु के पास आते हैं। ऐसे लोग लंबी उम्र जीने की आस ना रखें, क्योंकि अगर आपका कनेक्शन प्रभु के साथ नहीं है, बाकी जो 2 पॉइंट है उनको आप कर ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के साथ कनेक्शन या प्रभु के साथ एक रिश्ता को बनाने का मतलब परमेश्वर के अजीजों एक बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, क्योंकि वहीं से आपकी सारी आशीषें हैं।
आपके उम्र को वही परमेश्वर के अजीजों उस उम्र तक पहुंचाता है जहां तक पहुंचने के लिए उसने आपको बनाया है। राइट? मैं सही बोल रहा हूं? आप जानते हैं क्या 50वें साल में आपके साथ क्या होने वाला है? लेकिन प्रभु जानता है। प्रभु जानता है कि कब आपके लाइफ में दुर्घटना आएगी, कब आपके साथ हादसा होगा, उससे पहले ही वो आपको आगाह कर देता है। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? कई बार आपको प्रभु ने खतरों से पहले ही परमेश्वर के अजीजों चेतावनी दे दी, बेटा मत जा। आप बच गए, आप बच गए। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था परमेश्वर के साथ। साधु सुंदर सिंह के पिता ने जहर दे दी और अनजाने में साधु सुंदर सिंह ने खा लिया। साधु सुंदर सिंह को पता नहीं था कि वो जहर खा रहे हैं। बाद में क्या हुआ? खून की उल्टी होने लगी। मरने वाला व्यक्ति डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर आप मेरे लिए मरकुस का किताब निकालकर आप पढ़ दीजिए, 16 अध्याय 14 आयत से पढ़ दीजिए। जब डॉक्टर ने पढ़ना शुरू किया प्रभु का वचन, साधु सुंदर सिंह चंगे हो गए। उस दिन वहां पे एक बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ। जो डॉक्टर जिसने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, उसने विश्वास किया। साधु सुंदर सिंह का विश्वास और मजबूत हुआ। अब उम्र देने वाला या उस उम्र तक पहुंचाने वाला भी परमेश्वर ही है। अगर प्रभु चाहे तो कोई भी हमें परमेश्वर के अजीजों मार नहीं सकता है, कोई भी हमसे हमारा उम्र छीन नहीं सकता है। और अगर परमेश्वर ना चाहे तो कोई भी हमें बचा नहीं सकता, कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई हमें बचा नहीं सकता है। अगर आप इतना समझ गए हैं, उम्र प्रभु से है, जिंदगी प्रभु से है, जिंदगी को जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, तो आपको सबसे पहले प्रभु के साथ एक क्लियर कनेक्शन बनाना है। ठीक है? सो मैं बहुत जल्दी वचनों को पढ़ने वाला हूं, लिखते जाइएगा। भजन संहिता 91 उसका 16 आयत में पढ़ूंगा। सुनिएगा क्या लिखा है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त कर सकते हैं। दीर्घायु का मतलब अगेन 140 साल नहीं, 150 साल नहीं। उस समय तक आप यूजफुल नहीं है, ना परमेश्वर के लिए ना संसार के लिए। तो प्रभु जिंदा क्यों रखेगा आपको? ऐसे होकर हम क्यों जिए? अगर मैं उपयोगी नहीं हूं, अगर मैं सेवा के लिए उपयोगी नहीं हूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी नहीं हूं, मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता हूं। मैंने प्रभु से कहा है, प्रभु मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। प्रभु आपको जिस दिन मुझे उठाना है उठा लीजिएगा, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। प्रभु मैं लंगड़ा लूला होकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं बुजुर्ग होकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जब तक जिंदा हूं मैं उपयोगी बनना चाहता हूं। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। सो परमेश्वर दीर्घायु से हमें तृप्त करते हैं। मतलब 80 साल अगर प्रभु ने दी है तो मैं 80 साल तक पहुंचूंगा। ये प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर होगा। लेकिन मेक क्लियर कनेक्शन, ठीक है? एक अच्छा रिश्ता हमें प्रभु के साथ बनाना है ताकि हम परमेश्वर को समझ सके। याकूब 4 उसके 8 को मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत जल्दी पढ़ूंगा समय के अभाव से। परमेश्वर के अजीजों, मैं बहुत जल्दी आपके बीच में वचन पढ़ूंगा। याकूब 4 अध्याय उसके 8वें आयत में क्या लिखा है सुनते हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्रभु को कि प्रभु कौन है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है कि मैं करूं। जब आप समझने की कोशिश करेंगे तब आप उस वचन को अनुसरण करने लगेंगे। उससे पहले प्रभु से प्रेम करना बहुत जरूरी है। प्रभु से प्रेम करने के लिए उसके नजदीक आना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। यूहन्ना 15 अध्याय 4 आयत को क्या लिखा है? 4 आयत में क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इसका मतलब क्या है? प्रभु से ही है। अगर उम्र है तो प्रभु से है, किसी अपोस्टल या प्रॉफिट से नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि आपको उम्र लंबी मिलने वाली है मेरे बोलने से,
मत विश्वास कीजिए उस व्यक्ति पर, काम कीजिए। हालेलुया। आपका रिश्ता अपोस्टल या प्रॉफिट के साथ नहीं, आपका रिश्ता परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपका रिश्ता प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। तब जाके आपको प्रभु यीशु मसीह लंबी उम्र देंगे। मतलब 80 साल तक पहुंचाएंगे, 90 साल तक पहुंचाएंगे, 60 साल तक पहुंचाएंगे, 140 150 साल नहीं। अगर कोई आकर ऐसा बोल रहा है, वो आपको भरमा रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि 100 साल के बाद या इवन 90 साल के बाद हम यूजलेस हो जाते हैं, हम किसी काम के नहीं होते हैं परमेश्वर के अजीजों। एक 90 साल के बुजुर्ग से पूछिए आप, वो किस काम के हैं आप, या एक 95 इयर्स के बुजुर्ग से पूछिए आप, वो किस काम के हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। या तो वो बैठे रहेंगे, या तो वो लेटे रहेंगे, किसी पर वो निर्भर रहेंगे। क्या आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं कि आप किसी पर निर्भर रहें, या आप उपयोगी बनना चाहते हैं? इस बात पर आप खुद विचार कीजिए। ओके, दूसरा कार्य है जो हमें करना है। दूसरा कार्य, ठीक है, काम करना है। काम करने वाले लोगों को प्रभु पसंद करता। फियर द लॉर्ड, प्रभु से डरें। और प्रभु से डरने वाले लोग प्रभु के वचन पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक कनेक्शन या एक रिलेशनशिप हमें वचन पर चलने वाला, प्रभु से डरने वाला बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति, जब आप या मैं, हम प्रभु के साथ रिश्ता बनाते हैं, अपने रिश्ते को हम बिल्ड करते हैं, तो हमारे अंदर प्रभु डर और भय से भर देता है। फिर हम उन कामों को नहीं करते हैं परमेश्वर के अजीजों जो प्रभु नहीं चाहता है। और वहीं पे परमेश्वर के अजीजों लंबी उम्र का सीक्रेट छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है। हालेलुया। ओके, सो नीति वचन जल्दी से पढ़ूंगा मैं। नीति वचन 10 उसका 27। नीति वचन 10 उसके 27 में क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़िएगा। नीति वचन 10:27 जल्दी से मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। ओके, 10:27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। अब ये दुष्ट लोग कौन है? जो वचन को सुनते तो है लेकिन मानते नहीं है। शैतान भी सेम यही करता है। क्या शैतान बहरा है? आपको क्या लगता है, मुझे बताइए। शैतान बहरा है? शैतान बहरा नहीं है, राइट। शैतान को सुनाई देता है, लेकिन वो सुनता है, मानता नहीं है। अगर मैं या आप, हम वचन सुन रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, हम दुष्ट से कम नहीं हैं, और हम उस उम्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, लंबी उम्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। चाहे कितना ही अपोस्टल या प्रॉफिट आकर घोषणा करके जाएं, हमें लंबी उम्र नहीं मिलने वाली। वचन पर चलने वाले बने, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति लंबी उम्र पाता है। और भय मानने वाला व्यक्ति क्या करता है? प्रभु के वचन के अनुसार चलता है। नीति वचन 3:1 और 2। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। घोषणा करने से बढ़ेगी बोला है? किसी अपोस्टल के आगे बोलने से बढ़ेगी बोला है? क्या बोला है? ऐसा करने से। शिक्षा, डर किस बात के लिए है? कि प्रभु के वचन में चलना है। और थोड़ा भी इधर उधर होए तो प्रॉब्लम हो सकता है। डामाडोल नहीं होना है, समंदर की लहरों की तरह नहीं। परमेश्वर के अजीजों, कैसा होना है? स्ट्रेट, एकदम चल रहे हैं तो चलना है, ना तो इधर देखने का ना तो इधर देखने का, डायरेक्टली, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको चलते रहना है, आपको ना दाएं देखना है और ना ही बाएं आपको देखना है। आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जो शिक्षा पर बना रहता है। शिक्षा पर कौन बना रहता है? जो डरता है, जिसके अंदर प्रभु का भय है, वो शिक्षा में बना रहता है। लंबी उम्र मिलने वाली है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लंबी उम्र मिलने वाली है। ओके, सो अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। व्यवस्था विवरण मेरे साथ निकालिएगा। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 33वां आयत। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 33वें आयत में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से मैं पढ़ूंगा। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे यहोवा ने तुमको दी है, उसी मार्ग में चलते रहो कि तुम जीवित रहो। हालेलुया, जीवित रहो। प्रेज द लॉर्ड। जिस मार्ग में चलने की, मतलब वचन। आपने घोषणा तो कर दिया, लेकिन उम्र लंबा कैसे होगा? परमेश्वर के अजीजों, वचन पर चलने से। और वचन में चलने वाले लोग कौन है? जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, जिनका जीवन प्रभु के साथ है परमेश्वर के अजीजों, जिनका कनेक्शन क्लियर है प्रभु के साथ, वो प्रभु से डरते हैं और प्रभु के वचन में चलते हैं।
उनकी उम्र लंबी होगी। लंबी मतलब 150 साल नहीं, 80 साल तक वो जिएंगे, लेकिन वो प्रभु के डर भय में जिएंगे और बहुतों के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। आमीन। बहुतों के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग 50 में चले जाते हैं, उसको जिंदगी भर लोग याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग 150 में जाते हैं, उसे कोई याद नहीं करता है। आप समझ पा रहे हैं लॉन्ग लाइफ का मतलब क्या है? लॉन्ग लाइफ का मतलब परमेश्वर के अजीजों सिर्फ संसार में जीना नहीं है। लॉन्ग लाइफ का मतलब अनंत जीवन भी है, यहाँ भी और वहाँ भी। प्रेज द लॉर्ड। एक LIC जो हमारे भारत में दिया जाता है जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, और एक LIC आज जो मैं आपको दे रहा हूँ, लाइफ इन क्राइस्ट, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। प्रेज द लॉर्ड। ये बोलना एक दूसरे को ना भूले कि यीशु मसीह जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। ये लॉन्ग लाइफ है। आपको क्या लगता है 140 साल जी लूंगा, संसार में, धरती में मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाऊंगा? क्या फायदा ऐसी प्रतिष्ठा का जो परमेश्वर के बिना आपको मिल रही है? प्रभु के साथ 50 साल जी लो ना, 70 साल जी लो ना, 80 साल जी लो ना, और कुछ ऐसा कर दो कि आप फेमस नहीं बल्कि बहुत से लोगों के आप इंस्पिरेशन बन जाओ। हालेलुया। बहुत से लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बन जाओ। फेमस लोगों को कोई याद नहीं करता है। आज एल्गोरिदम आपको याद करा रहा है, लोगों के सामने आपका फेस लेकर आ रहा है। कल एल्गोरिदम आपका फेस नहीं लाएगा। परमेश्वर के अजीजों, आप आज फेमस है, आप कल फेमस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एक बार उपयोगी बन गए, जिंदगी भर लोग आपको याद रखेंगे। और यही लंबे उम्र का रहस्य है। तीसरा और आखिरी पॉइंट, ठीक है, तीसरा और आखिरी पॉइंट, बी प्रैक्टिकल अबाउट योर मूव्स। बी प्रैक्टिकल। परमेश्वर के अजीजों, व्यवहारिक बनिए। एक व्यक्ति आया, घोषणा किया, चला गया। आपको ये नहीं पता वो कितना जिएगा, लेकिन आपके लिए उसने लंबी उम्र की घोषणा कर दी और वो चला गया। और आपने क्या सोचा कि मुझे लंबी उम्र मिल गई, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब इफिसी 6 अध्याय, उसका 2 और 3 में पढ़ाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इफिसी 6 अध्याय, इफिसी 6 अध्याय 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 और 3 क्या लिखा है? अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो तो धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये बोलता है कोई? आप पर आया, घोषणा किया, चला गया, लेकिन आप हर दिन अपने माँ बाप का जो अनादर कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बोल रहा है? उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, राइट? क्योंकि आप घर के अंदर अनादर करते हैं। उन माँ बाप का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। परमेश्वर नहीं जानता है कि उन माँ बाप के स्ट्रगल्स को? जब आप रात को रोते थे, माँ बाप ने अपनी नींद को त्यागा। परमेश्वर के अजीजों, आज मुझे एहसास होता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया, जब मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं। कई बार पूरी पूरी रात हमें जागना पड़ता है, पूरे पूरे दिन हमें परेशान रहना पड़ता है बच्चों के लिए। अलग से एक मन में झिझक, एक अलग से चिंता, एक अलग से डर अपने बच्चों के लिए बना रहता है जब हम उन्हें बाहर भेजते हैं। मेरे माँ बाप इस धरती में मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे सबसे ज्यादा चाहने वाले, मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले सिर्फ मेरे माँ बाप हैं और कोई नहीं। एक पल के लिए परमेश्वर के अजीजों, आपका भाई आपके साथ धोखा करेगा, आपकी बहन आपके साथ धोखा करेगी, आपका दोस्त आपको धोखा देगा, आप जिसे चाहते हैं वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपके माँ बाप अंत तक आपके लिए वहीं पे रहते हैं। उनका प्यार कभी कम नहीं होता। माँ बाप के सैक्रिफाइस को प्रभु जानता है, इसलिए माँ बाप को परमेश्वर ने वो दर्जा दिया है जो आप छीन नहीं सकते। और अगर आप माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, आप भूल जाओ, किसी भी अपोस्टल के घोषणा करने से आपको कोई लंबी उम्र नहीं मिलने वाली है। आप जल्दी चले जाओगे, आप जल्दी चले जाओगे, आपको नहीं मिलेगी, लंबी उम्र नहीं मिलेगी। प्रभु के वचन के अनुसार बोल रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे माँ बाप का अनादर करके मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, बन रहा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, समय आपके हाथ से निकल रहा है। आज भी समय है, अपने माँ बाप का आदर कीजिए,
क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। ओके, सो आगे जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 9 उसका 11, नीति वचन 9 उसके 11 में क्या लिखा है, जल्दी से मैं आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 9 उसके 11 में क्या लिखा हुआ है। ओके, आपके बीच में पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओके, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। ओके, सो बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मैं क्यों बोल रहा हूं? बी प्रैक्टिकल अबाउट योर एवरी मूव्स। आप जो चाल चल रहे हैं उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप इस तरीके के खाने को खा रहे हैं जो आपको अंदर से खा रहा है, आपके शरीर को अंदर से खा रहा है, उसके बारे में लोग नहीं बताते हैं। उसके बारे में लोग क्या बोलते, कुछ भी खाओ, खाने से पहले प्रार्थना कर लो। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं आप जहर पी लो, पीने से पहले प्रार्थना कर लो, क्या जहर अमृत बन जाएगा? क्या जहर शुद्ध हो जाएगा? परमेश्वर के अजीज हो, क्या जहर का असर खत्म हो जाएगा? अगर मैं कहूं प्रार्थना कर लो, सांप से कटवाने से पहले आप प्रार्थना करने के बाद सांप के आगे हाथ कर देंगे, तो क्या सांप का जहर आपके शरीर में नहीं जाएगा? आप बताइए मुझे, क्या प्रभु ने हमें बुद्धि नहीं दी है? क्या प्रभु ने हमें अपने वचन के जरिए आगाह नहीं किया है, चेतावनी नहीं दी है? सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन हम बस घोषणा पर आधारित जीवन जीना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, हमें मेहनत नहीं करना है, हमें कसरत नहीं करना है, हमें आधे घंटे एक्सरसाइज के लिए नहीं देना है। 24 घंटे पलंग पर लेटे रहेंगे फोन लेकर, लेकिन आधे घंटे हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हम ब्लेम करेंगे प्रभु पर कि प्रभु आपने तो मुझे लंबी उम्र देने के लिए वायदा किया, आप मुझे लंबी उम्र दे दीजिए। इन दिनों में बोल रहे आप अपने गल्ले को खोलो, घोषणा करो, घर को खोलो, घोषणा करो। काम कब करोगे आप प्रैक्टिकल कब बनेंगे? आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप हर दिन लंबी उम्र मांग रहे हैं। क्या परमेश्वर आपको बैठे बिठाए सब कुछ करके देगा? क्या परमेश्वर ने आपको मेहनत करने के लिए नहीं बोला है? ये जो शरीर है, इसको जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आप लंबी उम्र जिएंगे। आप परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु कहता है आपको मेहनती बनना पड़ेगा। ओके, एक बहुत ही अच्छा लाइन बोलकर जाना चाहूंगा। याद रखिएगा, जो आप 20 साल में करते हैं ना, वो आपको अगले 20 साल बाद मिलता है। 20 साल में अगर आप अपने शरीर को नाश कर रहे हैं, 60 साल में पता चलेगा आपको कि आपने अपने शरीर को कितना डैमेज किया है। आप 20 साल में आज जो कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीज हो, अपने शरीर के साथ जो कर रहे हैं, अपने भावनाओं के साथ जो कर रहे हैं, आने वाले 10 या 20 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने 20 साल में क्या किया। अगर जवान इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज जो आप कर रहे हैं, आने वाले 10 साल या 20 साल बाद आपको पता चलेगा और उस समय पछताकर कुछ नहीं होगा। 20वें साल में अगर आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो 40वें साल में आप जब बीमार पड़ते हैं या आपको तकलीफ होती है, उस समय कुछ भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रभु ने आपको लंबी उम्र दी है, लेकिन उसके साथ साथ उस लंबे उम्र तक पहुंचने के लिए प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। अगर आप परमेश्वर के अजीज हो, एक सही रिलेशन बनाते हैं प्रभु के साथ डरते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं और प्रैक्टिकल बनते हैं उन वचनों को लेकर, आप उस उम्र तक जरूर पहुंचेंगे जिस उम्र तक प्रभु ने आपको जीवित रखने के लिए सोचा है। कई बार हम खुद दुश्मन बनते हैं हमारे शरीर का। हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल बहुत गलत है और हम प्रभु पर ब्लेम करते हैं। हम पास्टर और एपोस्टल्स के पीछे भागते हैं और इस तरीके के लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, अपने जेब को भरते हैं और पॉपुलर बन जाते हैं, फेमस बन जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई चेंजेस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम खुद दुश्मन हैं हमारे उम्र के। अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो इन कामों को आपको करना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर ने जो उम्र आपको दिया है उस उम्र तक आप पहुंचे और उस उम्र तक परमेश्वर के अजीजों उन तमाम कामों को आप पूरा करें जिन कामों की जिम्मेदारी प्रभु ने आपके कंधे पर दी है, आपके कंधे पर रखी है। आप फक्र के साथ एकदम परमेश्वर के अजीजों खुशी और आनंद के साथ इस संसार को छोड़कर जाएं, क्योंकि आपने बेहतर काम किया है 80 साल परमेश्वर के साथ चलते हुए, परमेश्वर के साथ जीते हुए, जो कि शायद 130 साल जीने वाले ने नहीं किया। तो लंबी उम्र के बारे में आप क्या समझे, जरूर कमेंट में लिख कर जाइएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी लोगों तक ये वचन पहुंच रहा है
उन तक लंबी उम्र पहुंच रही है प्रभु आपने प्रैक्टिकली हमें समझाया है कि पिता आप किस तरीके से हमें लंबी उम्र तक पहुंचाते हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए ताकि हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु अपने आप को तैयार करे और प्रभु हालेलुया जिस उम्र तक प्रभु आपने हमें पहुंचाने की ठानी है उस उम्र तक हम पहुंचते हुए प्रभु आपके नाम को महिमा देते हुए, जिस प्रकार पौलुस ने कहा मेरे लिए जीना मसीह, वाकई में हमारा जीना मसीह बन जाए और प्रभु जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं मृत्यु हमारे लिए लाभ होना चाहिए पिता, ताकि प्रभु हमारे मरने के बाद भी लोग प्रभु आपकी महिमा करे, हमारे कामों के जरिए प्रभु आपकी प्रशंसा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु सभी के ऊपर खुदाबंद में आपके आशीष और अनुग्रह को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।